हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने रिसेंटली ऐसा डिस्कवर किया है जो मतलब मेरा थोड़ा माइंड ब्लो हो गया उसकी वजह से। आई वांटेड टू शेयर दैट। एक ट्रेडर हैं ट्विटर पे, मानस अरोड़ा करके। तो मैंने उनकी वीडियो देखी, आई थिंक एक लास्ट वीक या उससे पिछले हफ्ते उनकी एक वीडियो आई थी, फाइंड द नेक्स्ट लीडिंग नेम्स। ये उनकी एक नामक वीडियो आई थी। आई हाईली रिकमेंड कि आप ये वीडियो देखो, क्योंकि ये इतना बड़ा आई आई ओपनर है ना मेरे लिए। मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया मार्केट को लेके। बेसिकली क्या है ना, अभी है मार्केट बेरिश। इफ़ यू गाइस डोंट नो, मार्केट 3-4 मंथ ट्रेंड करती है एंड रेस्ट ऑफ द मंथ आइदर इट इज़ चॉपी या फिर हार्ड मनी। हार्ड मनी क्या होता है, जैसे आप अगर अभी की करंट मार्केट देखोगे, वो ऊपर जरूर जा रही है लेकिन ओनली सेलेक्टिव नेम्स आर वर्किंग। कुछ नेम्स चल रहे हैं, कुछ नहीं चल रहे हैं, ब्रेकआउट फेल हो रहे हैं, ब्रेकआउट सस्टेन भी हो रहे हैं। तो वो इट कम्स डाउन टू हाउ वेल यू कैन पिक द स्टॉक। मतलब वो स्टॉक पिकिंग पे ही आपकी, वो अगर वो स्किल आपकी अच्छी है तो ही कर सकते हैं। ठीक है। तो पर्सनली फॉर मी, मेरे पैसे नहीं बने। आई एम करंटली इन ड्रॉडाउन। इन जून के महीने में मैं ड्रॉडाउन में था। मई में भी मैंने पैसे बनाए थे, बट वो भी ड्रॉडाउन में चले गए। एंड बिकॉज ऑफ वन सिंपल रीज़न, दैट कि मार्केट हमेशा ट्रेंड नहीं करती। इट लुक्स के इंडाइसिस पे, जैसे कि 2023 का भी कोई अगर हम मार्केट देखेंगे, बुल मार्केट भी इनफैक्ट हम देखेंगे, जैसे ये 2014 का मार्केट है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट बुल रैली मानी जाती है। ठीक है। उसमें भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी बैड फेजेस हैं मार्केट के। तो आई डिड नॉट रियलाइज इट कि इंडेक्स हमको क्लियर पिक्चर नहीं दिखाता, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट हाउ योर स्टॉक्स आर डूइंग। क्योंकि आप इंडेक्स तो नहीं खरीदते, आप स्टॉक्स लेते हैं, तो इंडेक्स जरूरी नहीं है कि स्टॉक को दर्शाए। ठीक है। बट आई नोटिस्ड कि 3-4 महीने ट्रेंड होते हैं और बाकी के महीने इट इज़ आइदर चॉपी या फिर एक टाइम करेक्शन में जाता है। मार्केट टाइम या प्राइस करेक्शन में चला जाता है। तो अभी जैसे हम एक बेरिश मार्केट से निकल के ऊपर आ रहे हैं। ये 2015 का एग्जांपल है। मैं लिस्ट मेंटेन करके रख रहा हूँ। आई एम एक्चुअली मेकिंग अ डेटाबेस कि जहाँ पे जो भी विनर हैं 2014 के, 13 के, 2011 से लेके 24 तक, इस साल के भी विनर मेरे को ऐड करने हैं। तो आई एम मेकिंग अ डेटाबेस कि वो उनका क्या करेक्टरिस्टिक्स था, कैसे वो मूव किए। क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो विनर का करेक्टरिस्टिक सेम होता है। विनर कभी भी अलग नहीं होता। वो उसका नाम अलग हो सकता है, उसका सेक्टर अलग हो सकता है, उसका प्राइस अलग हो सकता है, लेकिन उसकी करेक्टरिस्टिक मोस्टली सिमिलर होती हैं और एक अलाइक होती हैं। व्हाट आई नोटिस्ड वाज कि यहाँ हम देख सकते हैं कि 2014 के बुल रन के बाद, जुलाई के बाद मार्केट चॉपी हो गया। 2015 में पूरा टाइम मार्केट चॉपी रहा। उसके बाद भी ये विनर की लिस्ट है, तो यहाँ पे 45 विनर्स हैं 2015 के। इसका मतलब बेयर मार्केट में पैसे बन सकते हैं, बट इट इज़ वेरी वेरी हार्ड, बिकॉज इट ऑल कम्स डाउन टू योर टाइमिंग एंड योर स्टॉक पिकिंग। ठीक है। 18-19 की मार्केट आई थी, उसमें तो पैसे बने ही नहीं थे, उसमें तो बहुत ही गंदी मार्केट थी। बट उसमें भी अगर आप देखोगे ना, मैं लिस्ट दिखाता हूँ, 18-19 में भी 13-14 विनर्स हैं। इट ऑल कम्स डाउन टू मार्केट ब्रेथ अच्छी नहीं थी, तो यहाँ पे पैसा बनाना बहुत ज़्यादा ही टफ था। तो वो बहुत गंदी मार्केट थी। व्हाट इज़ आर एस स्ट्रेंथ, क्या है, व्हाट इज़ रियल आर एस। तो दिस दिस इज़, ये मैंने मानस अरोड़ा की वीडियो में देखा एंड इट इट इज़ लाइक आई ओपनर फॉर मी। ये एस एम एस फार्मा का चार्ट है। ये 2015 का एक विनर है, तो हम एग्जाम्पल के लिए उसको देख रहे हैं। फिर हम इस साल के विनर्स भी देखेंगे कि वो रिलेटिवली कैसे थे। ठीक है। तो ये बॉक्सेस वो हैं कि प्राइस 20 EMA के नीचे कब था स्मॉल कैप 100 इंडेक्स पे। ठीक है। ये बॉक्सेस मैंने वही मार्क करने के लिए दिखाए हैं। तो इफ़ यू गैस सी, साल का शुरुआत यहाँ होता है। इट वॉज बेरिश, यहाँ पे अंडर परफॉर्म कर रहा है, मार्केट इज़ गोइंग अप, बट ये 10-20 के नीचे है। ओके। यहाँ कंटिन्यू, यहाँ ये ऊपर जा रहा है मार्केट के साथ, अगेन नीचे आया जस्ट लाइक इंडेक्स। यहाँ तक ये मार्केट को अंडर परफॉर्म ही कर रहा है। ठीक है। ना यहाँ आप देखो तो मार्केट यहाँ ड्रास्टिकली 20 के नीचे आया एंड ऊपर जाने में आई थिंक इसको एक, मतलब अगर हम पुल बैक काउंट करें तो 1 या 2 दिन लगे इसको। हार्डली 1 या 2 दिन लगे इसको भी सेम लगे, बट ये ज़्यादा नीचे नहीं आया। यहाँ ज़्यादा नीचे आया, प्राइस यहाँ पे ज़्यादा नीचे नहीं आया। ठीक है। प्राइस बाउंस अप। तो ये एक
रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख रही है आपको, ये एक एग्जांपल है रिलेटिव स्ट्रेंथ का। ठीक है, मार्केट अगेन रैलिड अप जस्ट लाइक प्राइस। यहाँ पे प्राइस, स्टॉक प्राइस पहले नीचे आया, यहाँ बेरिश हो गया जस्ट लाइक इंडेक्स, इंडेक्स भी नीचे आ गया। यहाँ पे देखो आप अगेन, लेकिन इंडेक्स नीचे है, प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है 20 के। ठीक है, अगेन वी गो डाउन, फिर से 20 EMA के नीचे आए, यहाँ पे भी देखोगे इंडेक्स 20 के नीचे है, वी गो अप, यहाँ पे इंडेक्स के साथ हम फिर से ऊपर जा रहे हैं यहाँ पे, इफ यू कैन सी हियर। ठीक है, तो दिस इज मोटा मोटा दिस इज रिलेटिव स्ट्रेंथ, कि प्राइस यहाँ पे लोअर लो लग रहा है, यहाँ पे भी लो लगा है, बट मोर और लेस इट्स इक्वल, या फिर इट इज़ कंसोलिडेटिंग। स्ट्रॉन्ग विनर्स क्या करते हैं, वो वहीं घूमने लग जाएंगे, या फिर साथ में मार्केट के पार्टिसिपेट करते हैं थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। जैसे ये कंसोलिडेट करने लग गया तो ये ऊपर गया, यहाँ यहाँ भी थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, 10-20 ब्रेक किया बार बार, मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू ऊपर कर रहा है। ठीक है, अभी तक ये मार्केट को ही फॉलो कर रहा है यहाँ तक। ठीक है, और ये इसको आप देखोगे तो ये इतना नीचे नहीं है, ये मोर और लेस थोड़ा डाउन में कंसोलिडेट ही कर रहा है, ये इतना नीचे नहीं गया। ठीक है, आफ्टर दैट मार्केट ऊपर गया। इफ़ यू से हेयर, यहाँ आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ का क्लियर कट साइन मिल रहा है, मार्केट 10-20 के नीचे आ गया, प्राइस नीचे नहीं गया, 20 को बाउंस किया ऊपर, अगेन प्राइस 10-20 के नीचे है, अगेन प्राइस यहाँ क्या कर रहा है, 10-20 के ऊपर ही रिस्पेक्ट करके वापस रैली कर रहा है। तो दिस इज हाउ यू फिगर आउट रिलेटिव स्ट्रेंथ। अभी विनर चल रहा है कृष्णा, कृष्णा प्रॉप कैम करके एक विनर चल रहा है। वो बात की बात है कि आपको मार्केट में स्ट्रेंथ आएगी तभी ही बाय करना है, ऑफ कोर्स वो बात हमेशा ही वैलिड रहेगी, बट क्या बाय करना है वो आपको फिगर आउट करना आना चाहिए। तो वो एक स्टॉक पिकिंग की प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो स्टॉक पिकिंग का वो जो फंडा होता है ना, कि ये स्कैन कौन से स्कैन देखें, 52 वीक हाई, ये वो, तो वो ये चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। अगेन व्हाट आर वी नोटिसिंग हियर, कि यहाँ मोरलेस प्राइस नीचे आता जा रहा है, ये 2025 का एग्जांपल है, नीचे आता जा रहा है प्राइस। ठीक है, प्राइस नीचे आ रहा है आ रहा है, अगेन यहाँ इसने बॉटम लगाए ऑन दिस अर्निंग्स डे। अब हो सकता है, मेरे को इसकी अर्निंग्स का नहीं पता, अर्निंग्स हो सकता है इसकी अच्छी आई हो, 11% का कैंडल बनाया, HVQ भी है, हाईएस्ट वॉल्यूम इन द क्वार्टर आया है। इसके बाद मार्केट भी बाउंस किया, यहाँ पे मार्केट 1-2 दिन इससे ज़्यादा बाउंस किया, फिर मार्केट नीचे गई, लेकिन इसने अपना लो ब्रीच नहीं किया। ठीक है, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि इसने अपना लो ब्रीच नहीं किया यहाँ पे। अगेन मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, फिर उसने लो और ब्रीच किए, और नीचे गई मार्केट, फिर एवेंचुअली इसने यहाँ पे लो हल्का सा ब्रीच किया, लेकिन इमीडिएटली ये वापस बाउंस कर गया। बिफोर व्हाट, बिफोर इंडाइस, ये 20 में इसने यहाँ क्रॉस करी ऑन दिस डे, ऑन दिस डे 25 Feb, एंड मार्केट्स वर राइट हेयर। ठीक है, मार्केट्स वर राइट हेयर। अगेन रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको दिख रही है। ठीक है, अगेन मार्केट्स वेंट डाउन, यहाँ पे टैरिफ का पैनिक आया, इट ऑल्सो गैप डाउन, पार्टिसिपेट किया, लेकिन मार्केट ने 3-4 दिन नीचे स्पेंड किए, इसने एक दिन स्पेंड किया 20 के नीचे, इट केम बैक अप। सो दिस इज हाउ यू हैंड पिक विनर। ठीक है, आफ्टर दैट उसकी आप रैली देखो एक बार, यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ, इस स्टॉक को फ़र्क ही नहीं पड़ा, फ़र्क ही नहीं पड़ा। लुक एट दिस स्टॉक, इंडिया पाकिस्तान के वॉर के टाइम इट कंटिन्यूड इट्स रैली, कंटिन्यू रैली किया। यहाँ पे इसराइल हमास, लुक एट दिस, फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है इसको। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू हैंड पिक, कि आपको किस नेम में फोकस करना है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको आप यहाँ बाय करोगे, नहीं, वो करेक्टरिस्टिक नहीं है, बाय आपको सेम तरीके से ही करना है, लेकिन आपको स्टॉक्स पकड़ने हैं कि कौन लीडर बन सकते हैं, लीडर कौन बन सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट बेस है, ये आप कह सकते हो कि ये सेकंड पुल बैक है, काइंड ऑफ एक पिरामिडिक अपॉर्चुनिटी बन सकती है ये देन आफ्टर दैट ये थोड़ा पॉज बहुत हल्का हल्का लेके अभी वापस ये यहाँ पे पॉज ही ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ एक अपॉर्चुनिटी बन सकती थी, अगर यहाँ नहीं था तो ये क्लस्टर में भी मैं नहीं लेता, बट यहाँ तो बन ही सकती थी, बिकॉज ये उसके बाद ये ईपी बना है, अर्निंग्स स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स आया है इसका, HVE बनाया है, एंड उसके बाद यहाँ पे ये NR4 टाइप बनाया है, बहुत अच्छा क्लस्टर बनाया है कैंडल्स का,
आफ्टर दैट इट रैलीड हायर. दिस इज हाउ यू हैंड पिक स्टॉक नेम्स. अब एक बार 2023 के मार्केट में चलते हैं. जैसे 2023 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्केट था, तो व्हाट यू विल नोटिस इज उसमें भी बैड पीरियड थे. जैसे ये पूरा जनवरी मार्केट खराब, फेब खराब, मार्च खराब. ठीक है, अप्रैल से वे स्टार्टेड रैलिंग अगेन. ये उन लोगों के लिए है जो टारगेट अपने सेट करके रखते हैं. क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, अभी करंट एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, जो लोग अप्रैल मई से स्टॉक जो बाय करके रखे हैं वो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं ऊपर. वो भी मैं एग्जांपल अभी दिखाता हूँ. ठीक है, यहाँ मार्केट ऊपर गया, स्मूथ रैली, अप्रैल मंथ पूरा स्मूथ. यहाँ पे इंडिसीजन, यहाँ पे हो सकता है 100% यहाँ पे और स्टॉक भी चल रहे होंगे एंड अच्छे स्टॉक्स भी यहाँ पे इमर्ज करके बेस बना के ऊपर जा रहे होंगे 100%, बिकॉज वी आर इन अ बुल रन. ठीक है, बट मोटा मोटा ये आप देखोगे तो यहाँ पे चॉपी फेज है, तो कहीं ना कहीं स्टॉक्स भी होंगे चॉपी. ठीक है, तो ये फेज हमेशा आएगा. ठीक है, ये फोर्थ मंथ, 1 2 3 4th मंथ. ठीक है, अगेन थोड़ा आप अगर देखोगे तो ये कैंडल पॉज ले रहा है. अभी जैसे अभी का मार्केट देखोगे ऊपर जा रहा है, पर अगर स्टॉक्स का आप रिएक्शन देखोगे ना तो आपको पता लगेगा कि मार्केट मतलब कितना लैक लस्टर है अभी. ठीक है, ये बीच में पुल बैक आया, 3 4 दिन पुल बैक आया, ऊपर गया. यहाँ पे फिर से जुलाई के बाद फिर से यहाँ पे मार्केट ख़राब, थोड़ा हार्ड मनी टाइप हो गया. मतलब ब्रेकआउट्स चलेंगे, सिलेक्टिव मूव्स आएंगे ऐसा. लेकिन इस पीरियड में ब्रेकआउट वर्क कर रहे थे, मेजोरिटी ऑफ द टाइम ब्रेकआउट वर्क कर जाते थे, तो इतना टफ नहीं होता था. ठीक है, यहाँ पे ये कितना महीना हो गया, आई थिंक ऑलमोस्ट अराउंड 1 मंथ, 1 मंथ या मिड 1.5 मंथ के आसपास यहाँ पर ये टाइम स्पेंड किया. अगेन सितंबर आया. ठीक है, सितंबर अक्टूबर नवंबर तक मार्केट फिर ख़राब रहा. फिर हमने नवंबर से हमने फिर से एक रैली शुरू करी एंड अगेन फिर हम 2024 के मार्केट में एंटर हुए, जो एक अपने आप में ही चॉपी सी मार्केट थी. इवेंट ड्रिवन बहुत इवेंट थे, तो मोटा मोटा वो मार्केट तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ही चॉपी थी. ठीक है, तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मार्केट ट्रेंडिंग कितना कम टाइम रहती है. ये हमें दिख रहा है कि हाँ ये वन वे ऐसे रैली करी है. ठीक है, लेकिन अगर हम बीच में अप्रैल में हम ट्रेड कर रहे हैं, हम 1:3 लेके बुक कर देते हैं. 1:3 टारगेट हुआ, ले बुक कर दिया. 1:2 हुआ बुक कर दिया. तो हम यही करते रहेंगे तो हम ये फेज़ में, ये जो फेज़ आएंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जब ट्रेड काम नहीं करेंगे हम क्या सोचेंगे, मार्केट ख़राब है, स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती, हम कुछ गलत कर रहे हैं, या फिर जो भी पैसा यहाँ बनाया वो इधर लॉस कर देंगे, इस फेज़ में लॉस कर देंगे. सिंपल. तो अभी मैं आपको एक नेम दिखाता हूँ, लॉयड्स एंटरप्राइज, जो मोटा मोटा मार्केट को पार्टिसिपेट कर रहा था यहाँ तक टिल हेयर. ठीक है, इंडिया पाकिस्तान वॉर तक वो पार्टिसिपेट कर रहा था. उसके बाद उसमें अर्निंग्स आया, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स था, रिएक्शन डिलेड आया, बहुत डिलेड रिएक्शन था, गैप अप जरूर हुआ लेकिन वॉल्यूम्स इतने नहीं थे. ठीक है, आफ्टर दैट इट पम्प्ड हायर. रिलेटिव स्ट्रेंथ ये है कि 20 इसने ड्रास्टिकली ब्रेक किया फ्रॉम हेयर दिस टैरिफ कैंडल. लेकिन आप ये देखोगे तो इसने ब्रेक नहीं किया था. टैरिफ का जो पैनिक है इसने सस्टेन किया. ठीक है, इंडिया पाकिस्तान यस इसने मार्केट को ही फॉलो किया, बट अगेन इट रिकवर्ड उसके साथ ही, तो मोटा मोटा बराबर थी, बट टैरिफ पैनिक इसने अच्छा सस्टेन किया, तो वो एक प्लस पॉइंट था. ठीक है, यहाँ तक तो दिसंबर जनवरी मतलब ये 2025 स्टार्ट तक तो ये ऑब्वियसली बेरिश ही था. ठीक है, जनवरी में भी ये पार्टिसिपेट नहीं किया, ये मिड यहाँ कहीं से शुरू किया है, फेब से शुरू किया है मार्केट के साथ पार्टिसिपेट करना. उसने मार्केट को कंटिन्यूस अंडर आउट परफॉर्म किया है. यहाँ एक एडिशन बनता है, यहाँ पे भी एक एडिशन है. बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू कि पैनिक वाले डेज में जो स्टॉक अपने आप को होल्ड करते हैं वो स्ट्रांग होते हैं. वो क्लियरली विनर्स में भी दिख रहा है, और जो इस साल के विनर्स इमर्ज हो रहे हैं उसमें भी दिख रहा है. ठीक है, ऐसे बहुत एग्जांपल मिलेंगे. डिफेंस नेम देख लो आप, यहाँ तक मार्केट को वो कर रहे हैं पार्टिसिपेट. ठीक है, अगेन यहाँ ड्रास्टिक मूव डाउन, यहाँ पे मार्केट 4 दिन नीचे रहा, यहाँ पे 3 दिन और 20 में रिकवर. यहाँ इसने जरूर ब्रीच डाउन किया, मार्केट ने नहीं किया, आई एग्री.
लेकिन इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ उसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया। अब हाँ, आप ये कहोगे कि हाँ ये डिफेंस था, तो वही तो एक रिलेटिव स्ट्रेंथ है, मार्केट ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो अब उसमें आप ये नहीं कह सकते कि हाँ इसमें तो वार वाला स्टॉक है तो इस वजह से ये स्ट्रेंथ हो गई। तो दैट्स वाई इट इज़ रिलेटिवली स्ट्रांग ना, तो होगा ना स्ट्रेंथ। इट मतलब इट शुड बी ट्रेंडिंग हायर। यहाँ हमको रिलेटिव स्ट्रेंथ स्पॉट आउट करी, एंड दिस कुड बी एन एडिशन पॉइंट। आफ्टर दैट हमको बस इसको कैरी फॉरवर्ड करना था, हमको बस इसको मैनेज करना था। अब वो मैनेज करना अपने में ही एक स्किल है, दैट इज़ रियली टफ। दिस शुड हेल्प यू फिगर आउट व्हाट टाइप ऑफ स्टॉक नेम्स यू वांट टू पिक आउट। अभी आप देखोगे तो ये मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। रिलेटिवली दिस इज गेटिंग वीक, ये 20 के नीचे है, मार्केट ऊपर है, ठीक है। तो आई वुड नॉट बी कि मैं ऐसे नहीं जाऊँगा कि हाँ ये 100% चला है, इसमें ये सेटअप बन रहा है, ये बन रहा है। उसमें रिलेटिव वीकनेस अभी दिख रही है, ये रिलेटिवली वीक है इंडेक्स से। तो इसमें जाके मैं सेटअप नहीं ढूंढूंगा, आई विल लुक समवेयर एल्स। जैसे अगर अभी आप देखोगे, अभी इसराइल हमास के टाइम जो भी सस्टेन हुए हैं, जैसे CDSL है, ठीक है, मोतीलाल है, जो भी कैपिटल मार्केट नेम्स हैं वो मोटा मोटा सस्टेन हुए हैं। यहाँ पे ग्रेफाइट थोड़ा नीचे आया था, पहले ही नीचे आ गया था मार्केट से, बट जब मार्केट नीचे गई ये रिकवर हो गया। तो ग्रेफाइट भी रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग नेम है। JP पावर, ये भी एक स्ट्रॉन्ग नेम है। आई डोंट नो इसमें क्या डेवलपमेंट है, वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा हैं इसमें भी। तो ये भी वैसे तो ये बहुत सस्ता है, 20 रुपये से, तो इसमें इतना मैटर नहीं करता। अगेन रतन इंडिया, दिस ऑल्सो हैज़ रिलेटिव स्ट्रेंथ। यहाँ पे मोरलेस मार्केट को ही अंडर परफॉर्म कर रहा था ये नीचे, ठीक है। यहाँ ये मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहा है, यहाँ इसराइल हमास के टाइम ये अच्छा होल्ड आउट किया है, तो वो एक प्लस पॉइंट हमको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगेन दूसरा नेम रतन इंडिया पावर, ये भी रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग ही है, ठीक है। 20 ब्रेक हुआ, इसने नहीं किया, सस्टेन किया, बाउंस किया, अच्छा स्ट्रॉन्ग बाउंस दिया। तो दिस इज़ ऑल्सो रिलेटिवली अ गुड नेम, ठीक है। ये पैनिक नेम था, पैनिक हुआ ये, यहाँ तक आई थिंक ये इंडेक्स को ही फॉलो किए, यहाँ थोड़ा इनमें स्ट्रेंथ दिखिए। इसराइल हमास का जो भी पैनिक था वो इन्होंने सस्टेन कर लिया, 10-20 के नीचे ये लोग नहीं गए। तो दीज नेम्स आर गुड। लॉयड्स तो ऑलरेडी इट वाज अ गुड नेम, इसराइल हमास के टाइम यहाँ पे वो पहले भी रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग ही था। तो इट कुड हैव बीन अ बाय अनदर बाय हेयर, क्योंकि ये अगर हम देखें बेस से, ये जो इसका इनिशियल बेस है, तो ये बेस से आई थिंक इसका सेकंड लेग ही है, मतलब ये सेकंड एड ऑन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। मतलब पहले तो ऑब्वियसली स्टेज 1 एंट्री भी यहाँ कर सकते हैं, देन ये फर्स्ट फास्ट फ्लैग है, फिर ये सेकंड में जो हुक टाइप एंट्री है, ये सेकंड अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप एंट्री कर सकते थे, ठीक है। तो ये भी एक RS का निशानी था लॉयड एंटरप्राइज। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड बैक टेस्ट करो, विनर्स को स्टडी करो। अगर आपको ये वॉच लिस्ट चाहिए विनर्स की, ये सारी मेरे पास वॉच लिस्ट हैं, ये जितने भी गेनर, अगर आपको ये वॉच लिस्ट चाहिए तो डू लेट मी नो, आई विल गिव दिस वॉच लिस्ट टू यू। एंड बैक टेस्ट करना, एंड यू विल फिगर आउट कि हाँ ये कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रेजेंट दिखेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू गाइज हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।